सभी साथियों नमस्कार। मैं विकास कुमार हिस्ट्री लेक्चर राजस्थान से लमोरिया स्टडी पे आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में मैं बात करूंगा कि जो आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड का फर्स्ट पेपर है उसमें 75 में से 50 से ज़्यादा क्वेश्चन कैसे सही किए जाएं, इसके बारे में अपन बात करेंगे। तो देखिए, इस वीडियो के अंदर पहले तो मैं पूरे सिलेबस का एक बार विश्लेषण करके बताऊंगा कि आपको किस प्रकार से पढ़ना है, और अंत में शॉर्ट नोट्स किस माध्यम से आप कैसे तैयार करोगे, किस प्रकार से आपको रिवीजन करना है, किस प्रकार से आपको शॉर्ट नोट्स तैयार करने हैं। तो ये इन सभी बातों के ऊपर बातें होंगी। अब देखिए, इसके लिए सबसे पहली जो बात है ना, वो है कि 5 घंटे का ये प्लान तैयार किया है कि 5 घंटे आपको पहले पेपर को देना है। कम से कम 5 घंटे। अगर आपके पास ज़्यादा समय तो आप ज़्यादा दे सकते हो, लेकिन 5 घंटे आपको देने ही पड़ेंगे, तभी ये संभव है। और दूसरी बात ये देखो, पीछे क्या थी, अवधारणा थी कि हमारे है ना कि पहले पेपर में 30 क्वेश्चन सही हो जाएंगे, कि 30 क्वेश्चन सही हो जाएंगे तो हम क्या सिलेक्शन ले लेंगे। तो अब की बार ये बातें आप रहने देना, क्योंकि जो सीट हैं वो कम है, कंपटीशन बढ़ा है। तो कम से कम आपको 50 क्वेश्चन आपको सही करने पड़ेंगे पहले पेपर में, तब जाकर आप क्या करोगे, इतने कम पदों के ऊपर अपना स्थान सुनिश्चित कर पाओगे। अब देखो, 5 घंटे का प्लान है, उसमें आपको कैसे बांटना है, और ये हर महीने की बात करेंगे, जनवरी फरवरी मार्च में कैसे करना है, अप्रैल में कैसे करना है। तो देखो कि 5 घंटे के प्लान में जनवरी की अगर बात करें तो आप इन 5 घंटों को 1.5 और 2 घंटों में आपको बांटना है। अब बात करें कि पढ़ना कैसे है। देखो मेरा ये मानना है कि आपको फोकस है ना वो किन बातों पर रखना है, कि इस जो ये सिलेबस है ना, इसके अंदर फोकस किस पर रखना है आपको। एक तो मैनेजमेंट पर फोकस रखना है, क्योंकि सिलेबस छोटा है और क्वेश्चन सही होने के चांसेस ज़्यादा है, बार बार आपको रिवीजन करना है। तो मेन तो हो गया मैनेजमेंट, उसके अलावा साइकोलॉजी, ठीक है, उसके अलावा राजस्थान की जियोग्राफी, और उसके अलावा करंट, उसके बाद में मॉडर्न जो आपका राजस्थान है वो, इनके ऊपर आपको ज़्यादा फोकस करना है। जो मॉडर्न राजस्थान का हिस्ट्री है ना, उसके ऊपर, इनके ऊपर ज़्यादा फोकस क्यों करना है, क्योंकि एक जैसे देखिए मैनेजमेंट में सिलेबस छोटा है, तो आप इसको क्या कर सकोगे, बार बार रिवाइज कर सकोगे, क्वेश्चन गलत होने के चांसेस यहाँ पर बहुत कम होंगे। साइकोलॉजी है, करंट है, यहाँ पर आपको मतलब आप क्या कर सकते हो कि थोड़ा ज़्यादा फोकस करके आप यहाँ पर क्वेश्चन सही होने की संभावना ज़्यादा होगी। तो देखो, सबसे पहले देखो, पहला 1.5 घंटा है, डेली की दिनचर्या है, आप अपने हिसाब से बांट सकते हो किसी भी प्रकार से। तो पहले 1.5 घंटे में आपको क्या करना है, अब ये किसी भी प्रकार से कर सकते हो कि आप पहले मैनेजमेंट पढ़ सकते हो, उसके बाद में आप करंट पढ़ सकते हो। तो देखो, पहला एक जो पोर्शन है 1.5 घंटे का, उसमें आपको देखो कैसे करना है कि 1.5 घंटे में आपको कैसे करना है कि जैसे करंट प्लस में 1 लीडर, जैसे आपको करंट पढ़ना है पहले 30 दिन तक, आपको क्या करना है, 1.5 घंटे आपको करंट पढ़ना है, और करंट के साथ में आपको एक लीडर पढ़ना है। लीडर में कौन से हैं, जैसे सावरकर हैं, चटर्जी हैं, लाला लाजपत राय हैं, बाल गंगाधर तिलक, ठीक है ना, लाल बाल पाल, आज़ाद, भगत सिंह, सुखदेव। इस प्रकार की आपको रणनीति बनानी है कि पहले जो 1.5 घंटा है उसमें मैं क्या करूँगा कि भाई मेरे को एक तो करंट पढ़ना है, ठीक है, और उसके साथ में आप एक लीडर को लेकर चलोगे, डेली का एक लीडर आपको पढ़ना है। इस प्रकार से 30 दिन तक आपको क्या करना है, ये करंट वाला चलाना है, और आपको एक ये लीडर पढ़ना है पूरा का पूरा। ये एक एक लीडर इसलिए बता रहा हूँ कि हो सकता है कि मान लो कोई लीडर थोड़ा बड़ा हो तो वो 2 दिन के अंदर हो जाएगा, या फिर करंट का आप क्या कर देना कि भाई आधे घंटे पढ़ लिया और इसको क्या कर लिया 1 घंटे पढ़ लिया, ठीक है ना, इस प्रकार से। तो इस 1.5 घंटे में भी देखो आपको कैसे बांटना, वो भी ध्यान रखो कि 1.5 घंटे में आपको कम से कम 10 से 15 मिनट डेली रिवीजन की देनी है। 1.5 घंटे के अंदर 10 से 15 मिनट। जैसे मान लो आज आपने करंट पढ़ा और फिर आपने सावरकर को पढ़ लिया, तो जब दूसरे दिन जब पढ़ने जाओगे, उस पढ़ने से पहले आपको 10 से 15 मिनट जो आपने कल पढ़ा है उसको पहले पढ़ोगे, रिवीजन करोगे, उसके बाद में आपको चटर्जी पढ़ना है, उसके बाद में करंट पढ़ना है। इस प्रकार से आपको क्या करना है, 30 दिन तक ये करना है। इस 30 दिन के अंदर आप देखोगे कि ये जो जितने भी लीडर्स दे रखे हैं ना आपके सिलेबस में, वो लीडर्स कंप्लीट हो जाएंगे, छोड़कर गांधी जी को। एक तो गांधी जी को, और एक 1857 की जो क्रांति है ना भारत के दृष्टिकोण से, वो बचेगी आपकी, ठीक है। तो ये लीडर पूरे हो जाएंगे। साथ में आपके 5 सभ्यताएं दी है, कालीबंगा, आहड़ है, गणेश और बैराट है, और एक और है शायद कौन सी है ना। तो ये आप क्या कर लोगे, इनको पढ़ लोगे साथ में। तो पहले महीने में देखो आपका क्या कंप्लीट हो रहा है, करंट आप पढ़ रहे हो और साथ में एक एक लीडर पढ़ रहे हो, और डेली का वही रखना है कि 10 से 15 मिनट आपको क्या करना है, रिवीजन करना है। ये तो गया करंट का पहले महीने का, यानी जनवरी का, इस महीने का। अगला जो 1.5 घंटा है उसमें आपको क्या करना है, मैनेजमेंट पढ़ना है। और मैनेजमेंट को भी टॉपिक वाइज लिखा है मैंने, देखिए कि किस प्रकार से, जैसे SCRT है और एक BSCR है, ठीक है। तो पहले एक दिन तो लगेगा इसके अंदर
SCRT और BSCR में एक दिन लग गया। दूसरे दिन आप क्या पढ़ रहे हो, IASC को पढ़ लिया और डाइट को पढ़ लिया। तीसरे दिन आपने पढ़ लिया जो आपकी ओपन स्कूल है, राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल, और उसके बाद में पाठ्य पुस्तक मंडल, उसको पढ़ लिया एक दिन में। फिर अगले दिन में आपने SIQE और दीक्षा राइज को पढ़ लिया। अब ऐसा नहीं है कि ये एक दिन में नहीं होंगे, ये हो जाएंगे, छोटे छोटे टॉपिक हैं, बस आप टुकड़ों में बांट कर करना। आपको ज़्यादा बर्डन नहीं लेना किसी चीज़ का, कि जैसे आपने एक दिन SIQE दीक्षा राइज कर लिया, फिर अगले दिन आपने SSA शिक्षा दर्शन शिक्षा वाणी, बहुत छोटे छोटे टॉपिक हैं मैनेजमेंट के। और इसमें देखो क्वेश्चन जो आते हैं ना, वो गलती करवाने कहाँ पर आते हैं, एक तो 4 का दे देगा डिफरेंस, है ना, कहीं पर ऑफ लगा देगा, कहीं पर 4 लगा देगा, और फुल फॉर्म पूछता है, और क्या पूछता है, यहाँ से स्थापना पूछता है। यही क्वेश्चन आते हैं मैनेजमेंट से। तो इस प्रकार से जैसे देखो आपने 1 2 3 4 5 6 7 और 8 दिन में आप कंप्लीट मैनेजमेंट कर दोगे। उसके बाद में 9वें दिन आपको क्या करना है, एक पेपर सोल्व करना है, कि आप जैसे दिशा 2020 की बुक्स आती हैं, या कोई और बुक देख लेना बाजार में, वहाँ से वो बुक लेकर आनी है आपको, जो पुराने प्रश्न पत्र आए हुए हैं ना उनको। तो 9वें दिन आपको क्या करना है, पूरा रिवीजन करना है, और उसके ऊपर आधारित क्या कर लेना है, एक पेपर कर लेना है। तो ये 9 दिन के अंदर आपने मैनेजमेंट कंप्लीट कर दिया, इस 1.5 घंटे के अंदर। नेक्स्ट 9 दिन में आपको क्या करना है, साइकोलॉजी तैयार करनी है। अब कई बच्चे कह देंगे कि सर साइकोलॉजी 9 दिन में थोड़ी ना होगी। अरे भाई कुछ ना कुछ तो आपने पढ़ाई है, आपको क्या करना है, थोड़ा बहुत ही तो देख रहे हो धीरे धीरे। इसमें जैसे मान लो कि भाई आपने पढ़ा कि एक तत्व सिद्धांत किसने दिया, द्वितीय तत्व किसने दिया, ठीक है। इस प्रकार से आपको कुछ चीज़ें तो आपको आती हैं, बस उनको क्या करना है, एक बार आपको फिर से उनको अपनी नज़रों से निकालना है। तो 9 दिन में आप साइकोलॉजी हो जाएगी आराम से। तो वही है कि 8 दिन में आप पढ़ोगे, 9वें दिन आपको क्या करना है, पेपर प्लस रिवीजन करना है। अब बच्चे देखिए 9 और 9 18, आगे बचे 12-13 दिन, तो उसके अंदर आपको क्या करनी है, इंडियन पॉलिटी करनी है। अब करने का मतलब ये है कि मान लो कि कोई टॉपिक बड़ा है ना, तो उसको आप क्या कर देना, थोड़ा ज़्यादा समय दे देना। कोई टॉपिक ऐसे होंगे जो आपके याद होंगे, उनको थोड़ा कम समय दे देना आप। और इसमें भी वही काम करना आपको कि 10 से 15 मिनट आपको दूसरा टॉपिक पढ़ने से पहले आपको क्या करना है, रिवीजन करना है। यानी कि आज आपने सर्ट और BSCR पढ़ा, तो कल जब आप IASC को पढ़ने जाओगे ना, उससे पहले आपको सर्ट और BSCR को दोबारा पढ़ना है 10 से 15 मिनट, ठीक है। ऐसे आपके टॉपिक होते जाएंगे और आप ये 10-10 15-15 मिनट आपका रिवीजन होता जाएगा। सॉरी। देखो ये रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है, बिना रिवीजन के कुछ नहीं है। चाहे आप कम पढ़ लेना, लेकिन बार बार पढ़ोगे तो ही सिलेक्शन होगा। अब देखो तीसरा जो है ना, वो है 2 घंटे का। अब इस 2 घंटे में आपको क्या पढ़ना है, जनवरी के अंदर राजस्थान GK पढ़ना है। और इसमें भी वही नियम लागू करना आपको कि 15 मिनट तो मैं अगले टॉपिक पे जाने से पहले 15 मिनट तो मैं क्या करूँगा, 10 से 15 मिनट तो क्या करूँगा, रिवीजन करूँगा। अब देखो किस प्रकार से डिवाइड किया है कि 1857 की क्रांति है, उसको आपको 2 दिन देने, ठीक है। 2 दिन में क्रांति को आपको पढ़ना पूरा। कुछ चीज़ें आपको तैयार हैं, वहाँ से केवल क्या करना, केवल उसको एक आप कह सकते हो कि रिवीजन ही करना होता है। राजनीतिक जनजागृति है, 2 दिन आपको उसको देने। प्रजामंडल आंदोलन 2 दिन देने। अब देखिए कईयों के प्रजामंडल आंदोलन तैयार नहीं होता है, तो आप क्या करो उसमें, यहाँ संभावनाएं हो सकती है कि आप 2 की बजाय क्या कर दो, आप 3 दिन कर दो, ठीक है ना। प्रजामंडल आंदोलन थोड़ा बड़ा है तो आप 3 दिन लगा दो उसमें। जन किसान आंदोलन बड़ा है तो 2 की बजाय आप क्या कर सकते हो, 3 दिन लगा सकते हो। तो इस प्रकार से देखो आपने जन जागृति, प्रजामंडल, जन किसान आंदोलन, ठीक है, और एकीकरण 1 दिन में हो जाता है आराम से, ठीक है। राजस्थान का एकीकरण 1 दिन में हो जाता है। अब आपको ये क्या करना है, ये 4 टॉपिक आपने पढ़े, उन 4 टॉपिक के बाद में 5वें दिन आपको क्या करना है, एक पेपर हल करना है। पेपर का मतलब वही पुराने पेपर। 5वें दिन आपको केवल क्या करना है, ये 4 टॉपिक पढ़ने के बाद में 5वें दिन आपको पेपर करना है। अब इसके बाद में बात करें फिर अगला कि आगे क्या करना है, फिर आपको लोक देवता व देवियाँ पढ़नी है, 2 दिन लगा दोगे इसमें आराम से। 2 दिन संत पढ़ने में लगा दोगे, 1 दिन स्थापत्य और मंदिरों के अंदर। क्योंकि मंदिर का देखो मेरा मानना है कि मंदिरों का एक ऐसा टॉपिक है, कई बार क्वेश्चन पूछ भी लेते हैं, कई बार नहीं भी पूछते, तो आप 1 दिन में कर लोगे। और इसके अलावा किले 1 दिन में। अब जब ये टॉपिक हो जाते हैं तो यहाँ पर आपको क्या करना है, फिर एक पेपर सोल्व करना है इसके बाद में इन्हीं टॉपिक से संबंधित। नेक्स्ट देखो फिर क्या करना है, 2 दिन में आपको चित्रकला पढ़नी है राजस्थान की। और फोकस देखिए पुराने पेपरों पर रखिए, क्यों चित्रकला में कहाँ से क्वेश्चन पूछ रहा है। एक तो व्यक्ति पूछ रहा है कि ये व्यक्ति कौन से चित्रकला से संबंधित था या किसके काल से संबंधित था, तो वहाँ पर आपको फोकस करना। इसके अलावा 1 दिन में आप मेले त्योहार कर लोगे, 1 दिन में वस्त्र आभूषण हो जाएंगे, 2 दिन आपको लगेंगे लोक संगीत वगैरह, नृत्य वगैरह जो, और 2 है भाषा साहित्य। अब इनमें भी फोकस कहाँ करना आपको, जहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं, जैसे भाषा साहित्य और लोक संगीत वाले, नृत्य वाले ना, वहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं, चित्रकला से ज़्यादा आते हैं क्वेश्चन। उसके अलावा लोक देवता देवियों से, संतों से क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं, ठीक है। तो ये आपको इस प्रकार से करना है। तो देखिए इसके बाद में आपको क्या करना है, एक पेपर सोल्व करना है। तो ये टोटल दिन बनते हैं आपके यहाँ से लेकर के यहाँ तक, टोटल दिन बनते हैं 23।
23, उसके अलावा आपने हर 3-4 टॉपिक के बाद में एक एक पेपर किया, तो ये 3 दिन आपके ये हो गए, तो 23 और 3 26, और 3 दिन जब लास्ट में बचेंगे इस महीने के, आपको क्या करना है, वही क्वेश्चन पेपर करने हैं, आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करने हैं। तो ये पूरा का पूरा आपका जनवरी महीने का है। अब देखो जनवरी के अंदर आपने क्या क्या तैयार कर लिया। मैनेजमेंट आपका तैयार है, साइकोलॉजी तैयार है, करंट आपने पढ़ा है, ठीक है, और उसके अलावा ये एक एक जो लीडर्स देखे हैं वो आपके तैयार है। इस प्रकार से जनवरी में आपको निकालना है और उनका रिवीजन जरूर करना है। देखो 10 जो मिनट मैं बता रहा हूँ ना, 10-15 मिनट, वो आपको डेली करना है। अब देखिए फरवरी के अंदर उसके अलावा देखो शॉर्ट नोट्स बनाने हैं आपको। कैसे? जैसे मान लो आपने पटेल पढ़ ली आज, ठीक है, या कोई सभ्यता पढ़ ली, जैसे गणेश्वर पढ़ ली, तो उसके शॉर्ट नोट्स आपको एक जगह आपको लिखने हैं। कैसे लिखने हैं अभी मैं बता दूंगा आगे कि किस प्रकार से लिखोगे। अब फरवरी की देखो बात करें, अब कई ये कह देंगे कि सर, कई बच्चों की दिक्कत है, सर एक महीने में इतना थोड़ा ना होगा। भाई होगा, आप 5 घंटे है ना डेली पढ़ के देखो, आप इसी प्रकार से पढ़ के देखो। हो सकता है कि आपको चीज़ें याद नहीं रही होंगी। मैं मानता हूँ कि जैसे मान लो कि कोई टॉपिक है जो बड़ा टॉपिक है और आप 2 दिन या 3 दिन में उसमें कवर कर रहे हो और आपको थोड़ी चीज़ें याद नहीं है, तो भाई आप ये जो रिवीजन वाला 10 मिनट है ना, ये इसीलिए तो दे रहा हूँ डेली, और ये तो डेली करना है फिर आपको। अब देखो फरवरी में क्या है, 5 घंटे वही है। अब 5 घंटे में फरवरी में आ जाओ, 2 घंटे रिविजन करने हैं, ठीक है, 2 घंटे रिवीजन करने। आपने जनवरी में जितना पढ़ा है उसका 2 घंटे रिवीजन, और फरवरी में जो पढ़ोगे साथ साथ में उसका रिवीजन, तो 2 घंटे रिवीजन के। अब बचे आपके पास 3 घंटे, तो 1.5 घंटे में आपने बांट लिया। अब 1.5 घंटे में देखो क्या पढ़े, कि पहले 1.5 घंटे में तो देखो आपको क्या करना है, जैसे 2 दिन तो आपको लग जाएंगे गुप्त साहित्य के अंदर। आपको इतना डीपली नहीं पढ़ना है यहाँ पर। देखिए मैं क्या कह रहा हूँ कि इतना ज़्यादा डीपली नहीं पढ़ना है। यहाँ से साहित्य से क्वेश्चन पूछा जाता है, या तो रचना का नाम पूछ लेते हैं कि ये रचना किसकी है, या फिर ये पूछ लेते हैं कि कौन से शासक के काल की रचना है। तो साहित्य से आपको 2 दिन में साहित्य याद हो जाएगा। 2 दिन में आप कर लोगे स्थापत्य कला का, गुप्त की स्थापत्य कला इतनी है। इसके अलावा 2 दिन में आप कर लोगे मुगल साहित्य, और ये मुगल साहित्य वगैरह ये मैं करवाऊंगा आपको, बहुत ट्रिक के माध्यम से है ना, एकदम कहानी के माध्यम से आपको याद करवा दूंगा लगभग। इसके अलावा 2 दिन में आपको करना है मुगल स्थापत्य। तो देखिए 2, 2, 4, अब ये 4 दिन होने के बाद में आपको फिर 5वें दिन क्या करना है, एक पेपर करना है। तो 5 दिन हो गए यहाँ पर, और 5 दिन आपने इसको दे दिया कि 2 दिन में साहित्य कर लिया, 2 दिन में स्थापत्य, प्लस में 5वें दिन आपने क्या कर लिया, एक पेपर हल कर लिया इसके आधारित। तो ये 10 दिन हो गए। तो 10 दिन में आपने इसे कर लिया। फिर 3 दिन लग जाएंगे आपको 1857 की क्रांति में। जो भारतीय क्रांति है ना, थोड़ा लेंदी है और क्वेश्चन आने के चांसेस यहाँ पे सबसे ज़्यादा बनते हैं। तो 3 दिन में आपको क्रांति करनी है, 3 दिन में आपको गांधी जी करना है। अब हो सकता है कि किसी की क्रांति का जो टॉपिक है वो अच्छा हो, तो वो क्या कर लेगा, यहाँ से 1 दिन इसमें गांधी जी में दे देगा, ठीक है। गांधी जी को देखें अगर, तो 3 दिन में गांधी जी नहीं होते हैं। बहुत लंबा आपका मतलब स्वतंत्रता आंदोलन बहुत लंबा है, लेकिन आपको केवल वही चीज़ें पढ़नी है जो गांधी जी से संबंधित है, और पहले पेपर के अकॉर्डिंग ही आपको पढ़नी है। ऐसा नहीं है कि कोई इतिहास की किताब खोल ली और उसको बैठ गए और उसको पढ़ने लग गए गांधी जी को पूरा विस्तार से, तो फिर वो 1 महीने में नहीं होगा गांधी जी, ठीक है। अब देखो 10 दिन तो ये हो गए आपके, और 7 दिन यहाँ से हो जाएंगे, 3, 3, 6, प्लस में लास्ट में आपको क्या करना है, एक पेपर करना है। तो 7 दिन ही हो गए, तो 10 और 7, 17 दिन हो गए फरवरी के। उसके बाद में आपको सबसे ज़्यादा फोकस करना वो यहाँ पर करना है। कृषि पशुपालन से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो 3 दिन आपको कृषि और पशुधन पढ़ना है कि कौन कौन सी प्रजातियाँ, पशुओं की प्रजातियाँ हैं, कौन सी कृषि कहाँ होती है ना, और जो के जो आंकड़े हैं वो आपको 3 दिन में ये कंप्लीट हो जाएगा। 3 दिन में आपको खनिज और ऊर्जा, ये जो 3 टॉपिक मैंने यहाँ लगाए हैं ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन पूछने की संभावना सबसे ज़्यादा यहीं से होती है। और 3 दिन में आपको पर्यटन और परिवहन करना है। तो 9 दिन हो गए आपके। तो देखिए 10 और 7, 17, 17 और 9, 26, 26 दिन हो गए यहाँ पर। और लास्ट के जो भी आपके पास 2 दिन बचते हैं, 3 दिन बचते हैं, उसमें आपको केवल और केवल क्या करना है, पेपर देखने, पुराने पेपर देखने, उनका रिवीजन करना है। तो ये 1.5 घंटे का हो गया। अगले 1.5 घंटे में आपको क्या पढ़ना है, 2 दिन में आप पढ़ दोगे गुर्जर प्रतिहार। और ये काम है ना वैसे ही रखना आपको कि 10 से 15 मिनट, ये काम तो भूलना ही मत। आप चाहे कुछ भी पढ़ रहे हो, 10 से 15 मिनट तक आपको वापस वो टॉपिक पढ़ना है। दूसरा टॉपिक पढ़ने से पहले आपको वो टॉपिक पढ़ना है जो आपने पहले पढ़ा है। 2 दिन में गुर्जर प्रतिहार कर दोगे आप, 2 दिन में अजमेर के जो चौहान है वो हो जाएंगे, और 2 दिन में दिल्ली सल्तनत में केवल और केवल मेवाड़ की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ से 5 दिन आपको लगेंगे गुर्जर प्रतिहार, अजमेर के चौहान और मेवाड़ के बारे में। तो 5 दिन तो ये हो गए। 6ठे दिन आपको क्या करना है, इसके ऊपर आधारित प्रश्न हल करने हैं। फिर आपको क्या करना है, 1 दिन में रणथंभौर के चौहान हो जाएंगे, 1 दिन में जालोर के चौहान हो जाएंगे, और 1 दिन में आप सांगा को पढ़ लोगे,
और 2 दिन आपको लग जाएंगे महाराणा प्रताप को, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं और आजकल जो पूछने का जो तरीका है ना महाराणा प्रताप से, वो थोड़ा डीपली कर दिया है। तो 5 दिन ये हो गए और 5 और 1 दिन आप लगा दोगे इसमें पेपर हल करने में, तो 6 दिन यहाँ पर हो गए, 7 दिन ये हो गए आपके। फिर 2 दिन आप मानसिंह, मानसिंह से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो 2 दिन मानसिंह, 1 दिन चंद्रसेन को दीजिए, 1 दिन बीकानेर के राय सिंह और 1 दिन राज सिंह मेवाड़ के राज सिंह। तो इस प्रकार से 5 दिन यहाँ पर लगे और प्लस में 1 पेपर है, यानी 6 दिन ही हो गए। तो टोटल मिलाकर आपको जो 16 + 3 19 और प्लस में 1 दिन आप लास्ट में और दे दो कि कहीं पर कोई रह गया तो उसको पढ़ लो, तो यानी कि 20 दिन में आप क्या कर लोगे। इस प्रकार से आप जो प्राचीन इतिहास है राजस्थान का वो आप कर दोगे। अब बात करें आगे के दिनों में क्या करना है आपको। एक दिन में आप लोकेशन, साइज, शेप और जो फिजिकल फीचर्स हैं जो ज्योग्राफी से संबंधित हैं, देखिए अब ये आपका पढ़ा हुआ है कि अक्षांशीय विस्तार कितना है, देशांतरीय विस्तार कितना है, राजस्थान की आकृति कैसी है, ठीक है, उसका आकार कैसा है, उत्तर से दक्षिण तक लंबाई कितनी है, पढ़ा हुआ, बस एक बार आपको देखना है उनको, ठीक है। तो एक दिन में हो जाएगा। 2 दिन आपको ड्रेनेज में है ना लग जाएंगे, 2 दिन क्लाइमेट के अंदर, 2 दिन आपको क्या करना है जो डेमोग्राफिक जो करेक्टरिस्टिक्स हैं राजस्थान के उनको। तो इस प्रकार से आपके पास 6 और 1 7 दिन ही हो गए, तो 20 और 7 27। अब 1-2 दिन अगर आपके पास बचता है लास्ट में, तो आप क्या कर लेना, इसका फिर से रिवीजन कर देना एक बार। अब ये नहीं है, ठीक है ना, ये नहीं है, इसको इधर लिखा है, ये लिख दिया आपने कृषि पशुपालन। इस प्रकार से फरवरी का पूरा महीना आपका हो गया, जनवरी और फरवरी। अब देखो आपने क्या कर लिया है, यहाँ पर ज्योग्राफी के टॉपिक भी पढ़े हैं आपने, और जो राजस्थान की हिस्ट्री है लगभग वो भी आपकी कंप्लीट हो गई है। अब देखिए मार्च में क्या करना है। अब आपको रिवीजन वाला है ना वो टाइम बढ़ा देना है। 2 घंटे थे ना पहले, अभी उसको क्या कर देना आपको 3 घंटे कर देने मार्च के अंदर, और 2 घंटे आपको क्या करना है अपने टॉपिक पढ़ने। तो विज्ञान है ना, आप क्या कर सकते हो कि 10 दिन में आप जो 2 घंटे ना, तो 1-1 घंटा दोगे ना 10 दिन तक, तो आप आराम से विज्ञान कर सकते हो। देखिए जो साइंस बैकग्राउंड से है ना, तो वो तो आराम से कर लेंगे, और बाकी के जो नॉन साइंस बैकग्राउंड से है ना, तो उनकी थोड़ी समस्या होती है। तो आप केवल सेलेक्टिव चीज़ों को ही करने का प्रयास करें और पुराने जो प्रश्न है ना उनको हल करने का प्रयास करें। तो 10 दिन में आप 1-1 घंटा करके क्या कर दोगे, साइंस को कंप्लीट करोगे। और 10 दिन में ही आपको क्या करना है, हिंदी को भी कंप्लीट करना है 1-1 घंटा देकर, ठीक है। और 3 घंटे आपको वैसे रिविजन करना है। इसके बाद में 10 दिन में ये हो गया, आपकी हिंदी कवर हो जाएगी, विज्ञान कवर हो गया, और सिस्टम वही रखना है कि 10 से 15 मिनट आपको क्या करना है, रिवीजन करना है। और बाकी को जो मैटर आपने पढ़ा है पिछले 2 महीनों में, उसका रिवीजन इन 3 घंटों के अंदर हो ही रहा आपका। अगले 15 दिन आपको क्या करना है, इंग्लिश देनी है। देखिए मैंने गणित को है ना पहले नहीं लिखा है, इंग्लिश को पहले नहीं लिखा, रीजनिंग को पहले नहीं लिखा, क्योंकि दिक्कत क्या होती है, अगर मान लीजिए मैं गणित को पहले लिखता है तो जो 8 सब्जेक्ट से हैं उन बच्चों की थोड़ी दिक्कत होती है गणित को पढ़ने में। और जो गणित वाले होते हैं वो वैसे ही नहीं पढ़ते उसको, क्योंकि वो सबसे लास्ट में पढ़ते हैं। और अगर आर्ट वाले पहले पढ़ने बैठ जाएंगे तो उनका क्या होगा, एक तो मनोबल गिर जाएगा कि वो कहेंगे पता नहीं सर ने कहाँ फंसा दिया है ना, कि कुछ याद नहीं हो रहा है। और जब आप एग्जाम देने जाओगे ना 5 महीने बाद में, तो वहाँ पर आपको फिर वो सब कुछ है ना धुंधला धुंधला नजर आएगा, फिर से याद नहीं रहेगा। इसलिए गणित को है ना सबसे बाद में रखा है, गणित हुआ गया, रीजनिंग हो गया, उसको सबसे बाद में। अब 15 दिन आपको क्या करना है, इंग्लिश पढ़ना है। और इंग्लिश में भी वो टॉपिक पढ़ने हैं आपको जो थोड़ा बहुत आप अच्छे से आपके समझ में आता हो ना। वैसे जैसे आपको टेंस पढ़ना है, छोड़ना नहीं है किसी को भी कि टेंस पढ़ा आपने, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पढ़ा, डिग्री पढ़ी। देखिए डिग्री से है ना बहुत सरल क्वेश्चन आते हैं। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट अगर आप सीख जाओगे बहुत सरल होता है। नरेशन, वॉइस, यहाँ से 2 क्वेश्चन सरल होने की तो बहुत ज़्यादा संभावना होती है सही होने की, क्योंकि आपको केवल और केवल ऑप्शन को छांटना होता है। नरेशन और वॉइस में कुछ रूल्स आपको पढ़ने हैं और वहाँ से आप क्वेश्चन सरल कर सकते हो, आर्टिकल और डिटर्मिनर्स, ठीक है। इस प्रकार से आपने क्या कर लिया 15 दिन के अंदर, यानी कि 15 दिन का मतलब क्या है, आप 2-2 घंटे पढ़ रहे हो तो 15 गुणा 2 यानी 30 घंटे आप पढ़ोगे इंग्लिश को, तो आपकी इंग्लिश कवर होगी। अब देखिए ये भी मैं बात बता देता हूँ आपको कि जो इंग्लिश है ना, अगर आपको समझ में नहीं आती है, बुक से नहीं आती है, तो कई बार क्या होता है कि कई जो यूट्यूब चैनल है ना वहाँ पर कोई छोटे मोटे कोर्स चलाते हैं कि केवल इंग्लिश का ही चलाते हैं, ठीक है ना, इस प्रकार से। तो ऐसा चैनल कोई देखो आप, और वहाँ से आप क्या करो, जो बेसिक चीज़ें हैं ना उनको कवर कर लो, ठीक है। और अगर आप कोई चैनल ध्यान में तो वहाँ से, वरना आप मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, मैं आपको बता दूंगा कि कौन सा चैनल ठीक रहेगा इंग्लिश के लिए। अब देखिए 5 दिन और बच जाते हैं, तो उस 5 दिन में आपको क्या करना है, पॉलिटी को दोबारा पढ़ना है, क्योंकि शुरुआत में आपने पॉलिटी को थोड़ा समय दिया था पहले महीने में, तो आपको 5 दिन में पॉलिटी को दोबारा पढ़ना है। इस प्रकार से आपने यहाँ पर कवर कर लिया। अब आ गया अप्रैल का महीना,
और अप्रैल के महीने में आप क्या कर रहे हो, वो इधर से 1 घंटा और बढ़ा दिया आपने कि रिवीजन के 4 घंटे कर दिए। और यहाँ पर अब आपको क्या फोकस करना है कि जो टॉपिक आपके कमज़ोर है ना उनको थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना है। और 1 घंटे में आपको क्या करना है, मैथ्स और रीजनिंग पढ़नी है। अब पहले आप मैथ्स पढ़ सकते हो, ठीक है ना, उसके बाद में आप रीजनिंग पढ़ सकते हो। और ये अब आप पर डिपेंड करता है कि आप कितने दिन इसको पढ़ते हो, लेकिन पढ़ना जरूर है कि छोड़ना नहीं है, ठीक है ना। तो 1-1 घंटे, क्योंकि आप जो जो मैथमेटिक्स बैकग्राउंड वाले हैं ना, साइंस बैकग्राउंड वाले, वो तो वैसे ही 1 घंटे में परेशान हो जाएंगे कि क्या पढ़े, अब ये तो आते हैं, नॉर्मल लगेंगे उनको तो। और जो आर्ट वाले वो वैसे परेशान होंगे कि यार 1 घंटे बाद में कहेगा कि अब हम मेरे से ऊपर से जा रहा है। तो 1 घंटे में आप आराम से कर लोगे। अब जितना पढ़ना है ना आपको, तो 1 घंटा आप फिक्स कर लो फिर अप्रैल के अंदर, और आप पढ़ो, चाहे पूरे अप्रैल में पढ़ो। अगर आपके पास ज़्यादा टाइम है तो आप पूरे अप्रैल में 1-1 घंटा पढ़ सकते हो। ये हो गया आपका 4 महीने का एक प्रकार से पूरा का पूरा आपका कि किस प्रकार से आपको तैयार करना है। अब बात करें कि शॉर्ट नोट्स कैसे तैयार करें। बहुत इंपॉर्टेंट है शॉर्ट नोट्स। अब देखो शॉर्ट नोट्स के लिए मैं आपको बताऊं ना, तो आपको है ना डेली है ना कि जो भी टॉपिक पढ़ा ना आपने उसको तैयार करना। किस प्रकार से करना, जैसे मान लो कि कुछ जो ट्रिक हैं, कुछ जो कहानियां हैं ना, उनको आपको डेली दोहरानी है। जैसे मैं आपको बताऊं कि मैंने अभी आपको पिछला जो टॉपिक पढ़ाया था कल ही, वो पढ़ाया था आर्य समाज, ठीक है। उसके पहले क्या पढ़ाया था, सुभाष चंद्र बोस। मान लीजिए सुभाष चंद्र बोस को कैसे लिखे, देखो जैसे आपने यहाँ लिख दिया SC बोस, एक ही पेज के अंदर करने आपको SC बोस में। अब आपको क्या क्या करना है वो देखो, क्या बताया था आपको कि आई सी क्या देखा मैंने, आई का मतलब क्या यहाँ पर कि ICS की परीक्षा पास की उन्होंने, ठीक है, 1920 में। सी का मतलब क्या थे, वे CEO रहे, प्लस में महापौर बने कलकत्ता नगर निगम के 1924 और 1930 में, ठीक है। IC अटल स्ट्रगल, अटल का मतलब क्या था, अटक, यानी कि सुभाष चंद्र बोस ने अटक की अध्यक्षता की थी। कब से कब तक, 1929 से लेकर के 1931 तक अटक के अध्यक्ष रहे थे। तो IC अटल स्ट्रगल, तो इंडियन स्ट्रगल क्या है, उनकी बुक का नाम है, 1934 के अंदर जो छपी थी। तो IC अटल स्ट्रगल ऑफ सुभाष, ठीक है, ऑफ सुभाष, तो सुभाष जी ये हो गए, ऑफ सुभाष फॉर पीली हरिपुरी, पीली हरिपुरी, पीली का मतलब क्या था, पिलग्रिम। तो इनकी जो जीवनी थी वो इंडियन पिलग्रिम, इन्होंने इनकी बुक थी इंडियन पिलग्रिम, ठीक है। पीली हरि का मतलब क्या हो गया, हरिपुरा का अधिवेशन की अध्यक्षता की। पीली हरिपुरी, पुरी का मतलब क्या था, त्रिपुरी। ये लिख लिया आपने, यहाँ पर लिख दोगे या कि 1937, 1938, 1939। और ये आपको बार बार करना है कि IC, देखो एक मैंने कैसे याद करवाया था आपको कि भाई सुभाष एक व्यक्ति का नाम है और जो जीमने के लिए गया किसी की शादी में, और वो क्या कर रहा है, पीली हरिपुरी लेने के लिए स्ट्रगल कर रहा है। तो क्या क्या याद किया आपने कि IC अटल स्ट्रगल ऑफ सुभाष फॉर पीली हरिपुरी। तो यहाँ तक याद हो गया। अब देखो क्या करेंगे कि वहाँ पर पीली हरिपुरी कौन डाल रहा था, राजेंद्र डाल रहा था, ठीक है ना। तो यानी कि त्रिपुरी अधिवेशन के बाद में जब ये इस्तीफा देते थे तो अध्यक्ष कौन बन जाते हैं, राजेंद्र प्रसाद बन जाते हैं। और राजेंद्र ने क्या कहा कि तेरे को नहीं मिलेगी पीली हरिपुरी, है ना, 3-5 मत करे, 3-5 मत करे, यहाँ से भाग जा, फॉरवर्ड हो जा। तो 3-5 1939 को ये क्या कर देते हैं, 1939 को क्या करते हैं, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना करते हैं, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना करते हैं। तो ये लिख लिया आपने इस प्रकार से, ठीक है, फॉरवर्ड कर दिया। और फॉरवर्ड कर दिया और क्या कह दिया, जाओ वहाँ पर हॉल में जाओ और हॉल से क्या करो, गेट आउट हो जाओ, है ना, गो हो जाओ। तो हॉल का मतलब क्या है, फिर वो क्या करेंगे, होलवेल का जो स्मारक था ना कलकत्ता के अंदर, उसको हटाने का प्रयास करते हैं वो 1940 में। फिर वो क्या करेंगे, यहाँ से क्या हो जाओ, हॉल से क्या करो, स्केप हो जाओ, है ना, निकल जाओ। स्केप का मतलब क्या था, ग्रेट स्केप कहा जाता है सुभाष चंद्र बोस के बाहर निकलने को। तो वो क्या हो जाते हैं, निकल जाते हैं। उसके बाद में इधर कहीं जगह बची है ना, तो लिख लेना कि वो क्या कर रहे हैं, फिर बाद में क्या कर रहे हैं कि यू गो। तो ऑपरेशन यू गो चलाया था उन्होंने, आज़ाद हिंद फौज ने भारत पर आक्रमण करने के लिए, यू गो। और आगे क्या बताया था कि यू गो टाइगर, तो स्प्रिंगिंग टाइगर, ठीक है ना, स्प्रिंगिंग टाइगर उनकी जीवनी है। तो एक प्रकार से देखिए आपने सुभाष चंद्र बोस के बारे में सारी चीज़ें लिख ली यहाँ पर। उसके बाद में क्या बताया था आपको कि अब उसके बाद में वो कहाँ जाते हैं, जर्मनी, इटली, जापान। और यहाँ से क्वेश्चन पक्का पूछा जाता है, उनकी जो यात्रा का जो क्रम है ना वो पूछा जाता है। तो फिर आपको क्या याद करवाया था, दीपे जी कारमो गाना बजासी, गाना बजासी, दीपे जी कार में गाना बजासी। तो दी का मतलब आप लिख लो इधर दिल्ली, पे का मतलब पेशावर, ठीक है ना, दिल्ली पेशावर। और जी का मतलब क्या था, दिल्ली से पेशावर जियाउद्दीन के नाम से गए थे, जियाउद्दीन के नाम से गए थे। कारमो, का मतलब क्या है, काबुल। रे का मो का मतलब लगा लो कि मास्को, ठीक है। और बे का मतलब क्या है, बर्लिन,
बर्लिन, तो काबुल से बर्लिन गए थे मास्को से होते हुए, और ठीक है। और मो का याद क्या रखना है, मोजेटो, कि मोजेटो नाम से गए थे, मोजेटो नाम से गए थे। और जासी, ठीक है, बर्लिन गए और बर्लिन के बाद में जापान गए। जा का मतलब जापान और सी का मतलब सिंगापुर। एक प्रकार से आपने छोटे से रूप में क्या कर लिया, पेज के ऊपर है ना, आपने ये सारी चीजें लिख ली और ये बार बार आप दोहरा रहे हो, ठीक है ना। इसी प्रकार से जैसे आपको क्या करना है, जैसे इसी पेज के ऊपर आपको क्या करना है, जैसे यहाँ लिखा कि स्वामी दयानंद सरस्वती लिखा आपने, और स्वामी दयानंद सरस्वती में कैसे बताया था आपको कि आर्य दया यानी आर्य समाज, ठीक है, आर्य समाज की स्थापना, दया यानी स्वामी दयानंद, आर्य दया क्या करेंगे, प्रकाश के साथ चलेंगे। कहाँ से, उदयपुर से। और कहाँ चलेंगे, बम्बई चलेंगे। तो देखो प्रकाश का मतलब तो सत्यार्थ प्रकाश हो जाएगा, कि आपने लिख लिया कि सत्यार्थ प्रकाश किस कहाँ पर लिखा, उदयपुर के अंदर लिखा। फिर बम्बई के अंदर क्या कर दिया इन्होंने, आर्य समाज की स्थापना कर दी। और ये उदयपुर से बम्बई जा रहे हैं ना, तो ट्रेन से जा रहे हैं, इसलिए ट्रेन का किराया बहुत कम है, 75 रुपये, यानी कि 1875 में इन्होंने क्या कर दिया, सत्यार्थ प्रकाश की स्थापना और आर्य समाज की स्थापना। फिर क्या हुआ, बम्बई से क्या करेंगे, फिर ये लाहौर जाएंगे। तो लाहौर यानी कि आर्य समाज को 2 साल बाद में 1877 में क्या कर दिया, लाहौर भेज दिया। फिर बम्बई से लाहौर, लाहौर के बाद में क्या कैसे याद करवाया था कि लाहौर से फिर क्या कहेंगे कि चल तेरे को है ना मैं क्या करूँगा, हरिद्वार ले चलूँगा तीर्थ यात्रा पर। तो फिर ये क्या करते हैं, हरिद्वार में पाखंड खंडिनी पताका फहराते हैं, पाखंड खंडिनी पताका फहराते हैं। तीर्थ यात्रा, तो तीर्थ यात्रा का विरोध करते हैं, ठीक है ना, तीर्थ यात्रा का विरोध करते हैं। तीर्थ यात्रा व्यर्थ है, यह अंधविश्वास दर्शाती है। किसका कथन है, स्वामी दयानंद सरस्वती का कथन है। इसके बाद में दयानंद सामने से क्या करें कि अरे पाखंडी है ना, वो गुस्से में आके कह रहे हैं कि वो तीर्थ यात्रा पे जाना नहीं चाहते, वो अच्छी नहीं लगती उनको, तो गुस्से में आकर कह रहे हैं अरे पाखंडी। पाखंडी का मतलब क्या, पाखंड खंडन उनकी रचना है, पाखंड खंडन इनकी रचना है, हैं। तो मुझे प्रवचन मत दो, तो पूना प्रवचन इनकी रचना है, पूना प्रवचन लिख दिया आपने इधर। और क्यों, और वो भी संस्कृत में दे दो, तो संस्कृत नाम से एक इनकी किताब और है संस्कृत में, ठीक है। तो तुम्हारा भला कब होगा, तुम क्या करो, स्वदेश लौट जाओ, उसमें तुम्हारा भला हो जाएगा। तो स्वदेश, स्वराज, ये सारी बातें इन्होंने बताई। इस प्रकार से आपको क्या करना है, लिख लेना है। और एक ही पेज के अंदर कम से कम 4 व्यक्तियों की बातें आपको लिखनी है एक पेज के अंदर, ठीक है। जैसे स्वामी दयानंद सरस्वती को लिखा, इधर आपने विवेकानंद जी को लिख दिया, ठीक है, इधर आपने और दूसरा कोई भी व्यक्ति उसको लिख दिया। इस प्रकार से आपको एक पेज के अंदर 4-4, 5-5 व्यक्तियों को लिखना है, और फिर आपको उनको डेली डेली क्या करना है, रिपीट करना है। देखिए 5 घंटे आपको इस प्रकार से देना ही पड़ेगा, और अगर आप इस प्रकार से तैयारी करोगे ना, तो निश्चित रूप से आपके 50+ क्वेश्चन सही होंगे पहले पेपर के अंदर। मेन है होता है रिवीजन। आप है ना कितना ही पढ़ लो और आराम से पढ़ रहे हो, बैठे हो, आपको ये नहीं पता कि कौन सा क्वेश्चन कहाँ से आ रहा है, कहाँ से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, बस पढ़ रहे हो, किताब खोल ली और 5 घंटे की बजाय आप 7 घंटे भी बैठे हो और बस पढ़ रहे हो, पता आपको कुछ है नहीं, तो सिलेक्शन नहीं होगा। देखिए कड़वे सब जरूर है, लेकिन ये कह रहा हूँ कि सिलेक्शन नहीं होगा। आपको ये जानना जरूरी है क्वेश्चन कहाँ से आ रहा है, किस प्रकार से आ रहा है, तो बस आपको फोकस उसी बातों पे करना है, ज़्यादा नहीं पढ़ना है, लेकिन इतना भी कम नहीं पढ़ना है कि आपका सिलेबस ही कवर ना हो। उसके अलावा देखिए क्या करना आपको कि पुराने जो पेपर है ना, फिर आपको उनके ऊपर फोकस करना पड़ेगा कि जो पुराने जो क्वेश्चन आए हुए हैं उनको देखना पड़ेगा, और वो भी कितने, 5 वर्षों के, इससे ज़्यादा पुराने मत देखना, 5 ईयर से ज़्यादा मत देखना, क्योंकि देखिए 5 साल पहले के क्वेश्चन में और अब के वर्तमान परिप्रेक्ष्य में बहुत ज़्यादा अंतर है। तो अभी जो हाल ही में जो परीक्षाएं हुई ना 3, 4, 5 साल में, उनके पेपर आपको अच्छे से देखने। और इस प्रकार से अगर आप तैयारी करते हो ना, तो ये मान के चलिए आपका पहला पेपर बहुत अच्छा जाएगा। चलो, तो वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और एक वीडियो में जल्दी ही क्या करूँगा, सेकंड पेपर पे और बनाने वाला हूँ हिस्ट्री के ऊपर। उसके अलावा अगर आपके कोई भी क्यूरीज हो ना, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर डाल दीजिएगा। और बात रही कि मैं क्या कर रहा हूँ, तो मैं अभी अगर पॉसिबल होगा ना, तो मैं आपको मैनेजमेंट जरूर करवाऊँगा, ठीक है, मैनेजमेंट और राजस्थान हिस्ट्री। और जो इंडियन हिस्ट्री है ना, वो लगभग अभी आपको करवा दी जाएगी, 10 दिन के अंदर अंदर आपकी इंडियन हिस्ट्री कंप्लीट हो जाएगी। और राजस्थान इतिहास में देखो मैंने क्या करवाया है, ये सभ्यताएं करवाई हुई हैं और ट्रिक के माध्यम से बताया गया आपको अच्छे से। अब देखो आपको ध्यान क्या रखना है कि समस्या वहाँ नहीं होती कि कोई टफ क्वेश्चन आ गया और आप नहीं कर पाए, वहाँ कोई मतलब नहीं है, सभी का होगा। 100 विद्यार्थी अगर परीक्षा में बैठते हैं ना, तो उनमें से मान लो कि 10 ही तो सही कर रहे हैं, बाकी 90 तो क्या करेंगे, या तो उसको छोड़ के आएंगे या गलत करेंगे। तो वहाँ दिक्कत नहीं होती। दिक्कत कहाँ होती है, इजी सा क्वेश्चन आ गया और उस इजी क्वेश्चन को आपने क्या कर दिया, गलत कर दिया, तो दिक्कत होगी वहाँ। और वहीं पर क्या होगा, दूसरा कैंडिडेट है वो आपसे आगे हो जाएगा। और ये कमी कब दूर होगी, जब आप रिवीजन करोगे, ठीक है।
तो स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और नववर्ष की आपको हार्दिक शुभकामनाएं और आपका जीवन मंगलमय हो। धन्यवाद।